हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 3 मई 2021 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2 और 3 मई दोनों ही दिन के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इंटरनेशनल लेबर डे इज ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है। तो हर साल 1 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, यानी कि इंटरनेशनल लेबर डे। ठीक है, इसका एक और नाम से जाना जाता है, वो है मई डे। ठीक है, या फिर इंटरनेशनल वर्कर्स डे। ये दो नाम और याद रखिएगा। और इसे हर साल 1 मई को मनाया जाता है ताकि जो वर्किंग क्लास है, यानी जो श्रमिकों की श्रेणी है, उनके द्वारा जो काम की तरफ उनका डेडिकेशन है, उनका कमिटमेंट है और उनके द्वारा क्या क्या स्ट्रगल किए जाते हैं, इन सारे चीज़ों को सेलिब्रेट करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। और सबसे पहली बार ये दिन मनाया गया था 1 मई 1890 में, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो 1 मई ही क्यों चुना गया? तो 1 मई को हुआ था हे मार्केट राइट्स, जो कि शिकागो में हुआ था। ठीक है, शिकागो में हे मार्केट राइट्स हुआ था। तो हुआ क्या था कि पहले जो वर्कर्स थे उनको डेली 15 घंटों से ज़्यादा काम कराया जाता था 1889 के पहले। लेकिन 1884 में जो अमेरिकन फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड एंड लेबर यूनियन है, इन्होंने वहाँ पे डिमांड किया था कि जो वर्कर का काम करने का समय इसको घटा के 8 घंटे किया जाए, और इसी को चलते वहाँ पे राइट्स हुए थे। इस कारण से 1 तारीख को सेलेक्ट किया गया है। उसके बाद 1889 में जो वर्किंग आवर है, इनको 15 घंटे से हटा के 8 घंटे तक का कर दिया गया था। दूसरी चीज़ ये याद रखिएगा कि भारत में सबसे पहली बार इसे कब मनाया गया था। तो भारत में सबसे पहली बार इसे 1 मई 1923 में मनाया गया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसे मनाया गया था चेन्नई में लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान के द्वारा। बात कर लेते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की। इसका हेडक्वार्टर है जिनीवा में। इसकी स्थापना हुई थी 1919 में और डायरेक्टर जनरल हैं गाई राइडर। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ ऑब्जर्व इट्स फाउंडेशन डे ऑन 1 मई 2021। 1 मई 2021 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो 1 मई को 2 स्टेट्स बनाए गए थे भारत में। एक था महाराष्ट्र और दूसरा था गुजरात। यानी कि हर साल 1 मई को महाराष्ट्र और गुजरात अपना अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों। ठीक है, बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। तो 1 मई 1960 में ये अलग स्टेट बना था। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी और कैपिटल है मुंबई। जबकि गुजरात की बात कर लेते हैं तो ये भी 1 मई 1960 में ही अलग स्टेट बना था। यहाँ की कैपिटल है गांधीनगर, चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपानी और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अप्रूव टू बी अपॉइंटेड एज आरबीआई डिप्टी गवर्नर। भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर के रूप में किसकी नियुक्ति को स्वीकृति दी गई है? तो कुछ ही टाइम पहले मैं आपको बताया था कि आरबीआई में जो 4 गवर्नर होते हैं उनमें से एक बीपी कानूनगो। ठीक है, बीपी कानूनगो जी ने अपना रिजिग्नेशन दिया था और उसके बाद अभी हाल ही में टी रविशंकर जी की नियुक्ति को मंजूरी दे दी गई है एसीसी के द्वारा। अब टी रविशंकर जी जो हैं ये आरबीआई के चौथे डिप्टी गवर्नर होंगे। ठीक है, बाकी के 3 डिप्टी गवर्नर कौन हैं ये भी देख लीजिए। तो एमके जैन, माइकल पात्रा और राजेश्वर राव, ये बाकी के 3 डिप्टी गवर्नर हैं। चौथे बनेंगे टी रविशंकर। और आरबीआई के गवर्नर कौन हैं? तो प्रेजेंट में है शक्तिकांत दास जी, जो कि 25वें गवर्नर हैं। ठीक है, आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। कहाँ पे? कोलकाता में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और कोलकाता से मुंबई हेडक्वार्टर आया था 1937 में। और ये हैं टीवी रविशंकर जी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज्ड द ग्लोबल फॉरेस्ट गोल रिपोर्ट्स 2021। हाल ही में किस संगठन ने द ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021 जारी किया है? तो अभी हाल ही में UNDESA यानी कि यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स ने प्रकाशित की है एक रिपोर्ट, और ये सबसे पहली बार प्रकाशित की गई है। रिपोर्ट का नाम इंपॉर्टेंट है और इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि पूरे विश्व भर में जो देश हैं वहाँ पे फॉरेस्ट के मैनेजमेंट में जितनी ज़्यादा दिक्कतें फेस की जाती हैं, जो भी चैलेंजेस फेस किए जाते हैं, तो अभी कोविड-19 पेंडेमिक के आने के बाद जो चैलेंजेस हैं और जो परेशानियाँ हैं ये और भी ज़्यादा बढ़ गई हैं। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन स्ट्रैटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट 2017-2030, ये जो प्लान शुरू किया गया था यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, इसमें 6 फॉरेस्ट गोल रखे गए थे। तो इन्हीं 6 गोल में अलग अलग देशों के द्वारा कितनी ज़्यादा प्रोग्रेस अचीव कर ली गई है, प्राप्त कर लिया गया है, इस चीज़ का ओवरव्यू बताया गया है इस रिपोर्ट में। और ये जो प्लान है यूनाइटेड नेशंस स्ट्रैटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट 2017-2030, ये है क्या?
तो इसके अंदर फॉरेस्ट मैनेजमेंट को प्रमोट करने की बात कही गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट और ट्रीज़ का कंट्रीब्यूशन लाया जा सके 2030 में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है उसमें। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द G7 डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टेरियल मीटिंग। हाल ही में G7 डिजिटल और प्रौद्योगिकी मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। तो अभी हाल ही में G7 डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टेरियल मीटिंग हुई और वहाँ पे भारत का प्रतिनिधित्व किया है रविशंकर प्रसाद जी ने, ऑप्शन नंबर सी। और रविशंकर प्रसाद जी हैं भारत के यूनियन मिनिस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। ठीक है, भारत ने इस मीटिंग को एज अ गेस्ट अटेंड किया है। और ये जो मीटिंग है इसकी अध्यक्षता किसने की थी, इसकी अध्यक्षता की थी यूके ने। ठीक है, तो यूके के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं डिजिटल कल्चर मीडिया और स्पोर्ट के, ओलिवर डाउनडेन, इन्होंने अध्यक्षता की इस मीटिंग की और भारत ने इसको एज अ गेस्ट अटेंड किया था। इस मीटिंग की थीम रखी गई थी, थीम याद रखिएगा, बिल्डिंग बैक बेटर। ठीक है, बिल्डिंग बैक बेटर, ये थीम थी इस मीटिंग की। और इसके अलावा जो 47वीं G7 लीडर समिट होने वाली है इसकी भी अध्यक्षता करेगा यूनाइटेड किंगडम। और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन जी, उन्होंने भारत को इनवाइट किया है वहाँ पे एज अ गेस्ट अटेंड करने के लिए। तो जो G7 है ये शुरू किया गया था 1975 में और जो यहाँ के मेंबर्स हैं ये हैं US, UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा और जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज साइंड MOU विथ BSNL टू प्रोवाइड टेलीकॉम सर्विसेज। दूरसंचार सेवा प्रदान करने के लिए BSNL के साथ किस बैंक ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अभी हाल ही में इंडियन बैंक ने BSNL के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि जो भी वहाँ के कस्टमर हैं, एम्प्लॉयज़ हैं इंडियन बैंक के, उनको BSNL की तरफ से बेहतर टेलीकॉम सर्विसेज को प्रदान कराया जा सके, वो भी मार्केट से कम रेट में। ठीक है, तो बात कर लेते हैं इंडियन बैंक की। तो इसकी स्थापना हुई थी 1907 में, हेडक्वार्टर है चेन्नई में, MD और CEO हैं पद्मजा चुंदुरु और टैगलाइन है योर ओन बैंक। और BSNL की बात कर लेते हैं तो BSNL का फुल फॉर्म होता है भारत संचार निगम लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं प्रवीण कुमार पुरवार और इसकी स्थापना हुई थी सन 2000 में। अगला सवाल है, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड स्वास एंड आरोग्य लोन स्कीम फॉर MSMEs। किस बैंक ने MSMEs के लिए स्वास और आरोग्य ऋण योजना शुरू की है। तो अभी हाल ही में SIDBI यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने 2 ऋण योजनाएं शुरू की हैं MSMEs यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए। ये है स्वास और आरोग्य। स्वास का फुल फॉर्म है SIDBI असिस्टेंस टू हेल्थ केयर सेक्टर इन वॉर अगेंस्ट द सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 और आरोग्य का फुल फॉर्म है SIDBI असिस्टेंस टू MSME फॉर रिकवरी एंड ऑर्गेनिक ग्रोथ ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडमिक। ठीक है, तो SIDBI के द्वारा ये 2 लोन स्कीम लाई की हो गई हैं। तो कोविड-19 पैंडमिक के कारण जो MSMEs हैं, खासकर कि जो मेडिकल क्षेत्र में काम कर रही हैं, ठीक है, जो कि ड्रग्स बना रही हैं, ऑक्सीमीटर बना रही हैं, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर बना रही हैं या ऑक्सीजन सिलेंडर बना रही हैं, ठीक है, तो इनके जो प्रोडक्शन है उनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए, ठीक है, इनको फाइनेंशियली सपोर्ट प्रदान करने के लिए ये 2 लोन स्कीम लाई गई हैं SIDBI की तरफ से। SIDBI की बात कर लेते हैं तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये स्थापना हुई थी 1990 में, हेडक्वार्टर है लखनऊ में और यहाँ के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं S रमन। अगला क्वेश्चन है, विच इंश्योरेंस कंपनी हैज़ इमर्ज्ड एज द 3rd स्ट्रॉन्गेस्ट एंड 10th मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड ग्लोबली। कौन सी बीमा कंपनी वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे मजबूत और 10वीं सबसे मूल्यवान बीमा कंपनी ब्रांड बनी है। तो अभी हाल ही में लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि LIC बना है पूरे विश्व का तीसरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और 10वां मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड, ठीक है, पूरे विश्व भर में। ठीक है, तो अभी हाल ही में एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है जो कि लंदन की एक फर्म है ब्रांड फाइनेंस जिसका नाम है, इन्होंने रिपोर्ट प्रकाशित की है ब्रांड फाइनेंस 100 रिपोर्ट फॉर 2021। ठीक है, ये रिपोर्ट का नाम है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम पूरे विश्व भर में तीसरी सबसे मजबूत और 10वीं सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड बनी है। बात कर लेते हैं कि पहली सबसे वैल्यूएबल यानी कि मूल्यवान ब्रांड कौन सी है बीमा की, तो ये है चाइना की पिंग एन इंश्योरेंस। उसके बाद सबसे मजबूत यानी कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड कौन सा बना है, तो इटली का है पोस्टे इटालियाने। ठीक है, ये 2 नाम भी याद रखिएगा। और इस रिपोर्ट के अनुसार जो LIC की ब्रांड वैल्यू है ये 7% बढ़ गई है 2021 में, यानी लगभग 8.65 बिलियन $। बात कर लेते हैं LIC की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1956 में, हेडक्वार्टर है मुंबई में और चेयरमैन है MR कुमार। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ सेलिब्रेटेड लैग बी उमर फेस्टिवल रिसेंटली। हाल ही में किस देश ने लैग बी उमर त्यौहार मनाया है।
तो हर साल इजराइल में मनाया जाता है लैग बी ओमर त्यौहार। ठीक है, त्यौहार का नाम याद रखिएगा, लैग बी ओमर, और मनाया कहाँ जाता है? इजराइल में। और ये न्यूज़ में क्यों रहा? क्योंकि अभी हाल ही में जब ये त्यौहार मनाया गया तो वहाँ पे भगदड़ मच गई थी, और वहाँ पे भगदड़ में लगभग 44 लोगों की जान चली गई और 150 से भी ज़्यादा घायल हो गए। ठीक है, 44 की डेथ हुई, 150 से भी ज़्यादा इंजर्ड हुए। इस कारण से ये न्यूज़ में रहा था। इसलिए याद रखिएगा कि इजराइल में मनाया जाता है लैग बी ओमर त्यौहार। बात कर लेते हैं इजराइल की। तो यहाँ की कैपिटल है यरूशलेम, प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, करेंसी है इजरायली शेकेल, और प्रेसिडेंट हैं र्यूवेन रिवलिन। अगला क्वेश्चन है, वेयर डज द नाटो हैज़ लॉन्च्ड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डिफेंडर यूरोप 21। हाल ही में नाटो ने संयुक्त सैन्य अभ्यास डिफेंडर यूरोप 21 कहाँ शुरू किया है? तो नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ने अभी हाल ही में एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज कराई है, उसे लॉन्च किया है, जिसका नाम था डिफेंडर यूरोप 2021। ठीक है, डिफेंडर यूरोप 21 ये एक्सरसाइज का नाम था, ये आपको याद रखना है। और ये कराई कहाँ पे गई है? ये अल्बानिया में कराई गई है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है आपका। ठीक है, तो नाटो का फुल फॉर्म याद रखिएगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसे नॉर्थ अटलांटिक अलायंस के नाम से भी जाना जाता है, और ये 30 यूरोपियन कंट्रीज़ और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ का एक मिलिट्री अलायंस है। इसकी स्थापना की गई थी 1949 में। हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में, और यहाँ के सेक्रेटरी जनरल हैं जेन्स स्टोल्टेनबर्ग। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में 28,000 से भी ज़्यादा यूएसए, साथ ही साथ 26 अदर देशों के जो आर्मी के जवान हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, और 30 से भी ज़्यादा ट्रेनिंग एरियाज़ में वो ऑपरेशन कंडक्ट कराए जाएंगे। बात कर लेते हैं अल्बानिया की। तो यहाँ की कैपिटल है तिराना, प्रेसिडेंट हैं इलीर मेहता, प्राइम मिनिस्टर हैं एदी रामा, और करेंसी है लेक। नेक्स्ट अपडेट है, विच कंट्री हैज़ बिकम फर्स्ट टू गिव ग्रीन लाइट टू सेल्फ ड्राइविंग कार्स ऑन मोटरवेज। मोटर मार्गों पर सेल्फ ड्राइविंग कारों को हरी बत्ती देने वाला पहला देश कौन बना है? तो अभी हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने सेल्फ ड्राइविंग कारों को हरी बत्ती दे दी है, यानी अब वहाँ पे मोटर मार्गों पे सेल्फ ड्राइविंग कार जो हैं कम स्पीड पे चला सकते हैं। तो वहाँ की सरकार का कहना है कि यूके में जितनी भी कार हैं तो 2035 तक लगभग 40% कारों के अंदर सेल्फ ड्राइविंग कैपेबिलिटीज़ आ जाएंगी। ठीक है, सेल्फ ड्राइविंग कार क्या होती है? जो ऑटोमेटिकली अपने आप चलती हैं, जहाँ पे ड्राइवर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपने वीडियोज़ में देखा होगा, सबसे जानी मानी कंपनी है टेस्ला, जो कि ऑटोमेटिक कार्स बनाती हैं, और आप तो काफ़ी सारी कंपनियाँ बनाने लगी हैं ऑटोमेटिक कार्स। तो इससे लगभग 38,000 जॉब्स भी क्रिएट होंगी पूरे कंट्री में। और जो स्पीड लिमिट रखी गई है, ये याद रखिएगा, 37 माइल्स पर आवर की स्पीड लिमिट रखी गई है। बात कर लेते हैं यूनाइटेड किंगडम की। तो यहाँ की कैपिटल है लंदन, प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन, और करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ स्टार्टेड द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट पेडेस्ट्रियन सस्पेंशन ब्रिज। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल शुरू किया है? तभी हाल ही में पुर्तगाल में शुरू किया गया है दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल। ठीक है, बात कर लेते हैं पुर्तगाल की पहले। यहाँ की कैपिटल है लिस्बन, प्रेसिडेंट है मार्सेलो रोबेलो डे सूजा, प्राइम मिनिस्टर है एंटोनियो कोस्टा, और करेंसी है यूरो। अब बात कर लेते हैं इस पुल की। तो इस पुल को बनाने में लागत आई है 2.3 मिलियन यूरोस की। ठीक है, इसकी लंबाई है 516 मीटर की, और वहाँ पे मतलब पुर्तगाल में ओरुका जियो पार्क है। ठीक है, ओरुका जियो पार्क है, वहाँ पे पैवा नदी है। पैवा नदी के 175 मीटर ऊपर ये ब्रिज बनाया गया है। तो आपको नदी का नाम भी याद रखना है, पूछ सकता है कि कौन सी नदी के ऊपर ये बनाया गया है। तो पैवा नाम है नदी का जिसके ऊपर ये बनाया गया है। लंबाई है 516 मीटर। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवार्डेड द ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार ऑफ जापान। किसे जापान के ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन नंबर ए नृपेंद्र मिश्रा जी को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से सम्मानित किया गया है, जो कि जापान का सम्मान है। ये हैं नृपेंद्र मिश्रा जी, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पूर्व प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं, और इन्हें ये सम्मान दिया जा रहा है इनके कंट्रीब्यूशन के लिए। इन्होंने जापान और भारत के बीच में इकोनॉमिक रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा बढ़ाने में हेल्प की है, अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, इसी कारण से इन्हें ये सम्मान दिया जा रहा है, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार। अगला सवाल है, हु हैज़ बीन अवार्डेड द ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रेज ऑफ जापान। किसे जापान के ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रेज से सम्मानित किया गया है? तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये सवाल दूसरा है और पिछला सवाल दूसरा था, ध्यान से पढ़िए, दोनों का नाम अलग अलग है। तभी हाल ही में कर्नाटका की टीचर हैं श्यामला गणेश, इनको सम्मानित किया गया है ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रेज इस सम्मान से। ये भी जापान का ही है, और इन्हें ये सम्मान क्यों दिया गया है? तो इन्हें ये सम्मान दिया गया है इनके कंट्रीब्यूशन के लिए। एक्चुअली में ये वहाँ पे स्कूल टीचर हैं कर्नाटका में,
तो कर्नाटका में इन्होंने जापानीज़ लैंग्वेज और कल्चर को बढ़ाने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, इसी कारण से इन्हें ये सम्मान दिया गया है, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, गोल्ड एंड सिल्वर रेज। अगला सवाल है, द अमेरिकन एस्ट्रोनॉट हु वाज द कमांड मॉड्यूल पायलट फॉर अपोलो 11 मिशन हैज़ पास्ड रिसेंटली, व्हाट वाज हिज नेम। अपोलो 11 मिशन के कमांड मॉड्यूल पायलट का हाल ही में निधन हो गया है, उनका नाम क्या था। तो 1969 में अपोलो 11 मिशन लाया गया था, और ये मिशन क्यों लाया गया था, जब चंद्रमा में पहली बार इंसान ने कदम रखा था तब यही मिशन था, अपोलो 11 मिशन। तो इस मिशन में 3 लोग थे, 3 अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थे, जिनमें से हाल ही में जो वहाँ के कमांड मॉड्यूल पायलट थे उनका निधन हो गया है, और इनका नाम था माइकल कॉलिंस। नाम याद रखिएगा, माइकल कॉलिंस। तो ये हैं माइकल कॉलिंस, ठीक है। तो ये मिशन का ईयर भी याद रखिएगा, 1969 में मिशन हुआ था। तो अब समय आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है, हु हैज़ स्वर्न इन एज 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है। तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। कल के वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि विच स्टेट हैज़ वॉन द ई पंचायत पुरस्कार 2021। इस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है, तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश ने जीता है ई पंचायत पुरस्कार 2021। तो आई होप आपको ये सेशन यूज़फुल लगा होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और PDF आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं कल कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।